नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों के सामने मैं आपका दोस्त कपिल कुमार भार्गव फिर से एक नया लीगल नॉलेज बढ़ाने वाला इशू लेकर के आया हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज मैं बात करूंगा जुवेनाइल जस्टिस की। क्या होता है जुवेनाइल? देखिए, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बड़े लोग यानी वयस्क स्त्री या पुरुष अपराध करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपराध कर देता है या उससे हो जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों को हम किशोर अपचारी कहते हैं, जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये मोस्टली अभियुक्त या अपराधी नहीं कहलाते। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है, वो अगर कोई अपराध करता है तो उसका मामला जिन साधारण न्यायालयों में वयस्कों का मामला चलता है वहां नहीं चलेगा, उनका मुकदमा चलेगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अगर कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है और उस पर यह आरोप लगा है कि उसने किसी अपराध को कारित किया है, तो ये दायित्व उस अभियुक्त व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है, उस व्यक्ति पर यह दायित्व है कि वो ये साबित करे कि वो जुवेनाइल है। अब बात ये आती है कि वो अपने आप को कैसे साबित करे कि वो 18 वर्ष से कम आयु का था जिस तारीख को उससे अपराध घटित हो गया या कारित हो गया। लॉ के अंदर 2 पॉइंट हैं। पहला ये कि अगर वो बच्चा, यहां शब्द हम बच्चा लेंगे, जो 18 वर्ष से कम आयु का है उसे जनरली टीनेजर या बच्चा कहा जाता है, नाबालिग कहा जाता है, माइनर। तो अगर वो व्यक्ति जिसने अपराध किया और उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, और अगर वो स्कूल जाता है, पढ़ता लिखता है और उसने हाई स्कूल पास कर लिया है, तो उसका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ये बताएगा कि वो व्यक्ति, उसकी डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगा कि वो नाबालिग है अपराध की तारीख को या नहीं है। और दूसरा होता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अनपढ़ है, कभी स्कूल नहीं गया, या उसने थोड़ी सी पढ़ाई करके दूसरी तीसरी क्लास 5वीं क्लास पढ़ के स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी, गलत संगत में पड़ गया और फिर उसने अपराध किया और फिर भी उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिसे हम किशोर न्यायालय कहते हैं, वो एक मेडिकल बोर्ड गठित करेगा और वो मेडिकल बोर्ड उस किशोर अपचारी की, यानी जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिस बालक की बात की जा रही है जिस पर आरोप है कि उसने किसी अपराध को कारित किया, वो मेडिकल बोर्ड उस किशोर अपचारी का मेडिकल टेस्ट करेगा, जिसे कहते हैं ऑसिफिकेशन टेस्ट। इस ऑसिफिकेशन टेस्ट में जो बालक होगा या बालिका होगी जिसने भी अपराध कारित किया है, उसकी जो बोन्स होंगी, हड्डियां होंगी, उनकी जांच की जाती है, जिसे बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। और इससे ये नतीजा निकल कर आता है कि उस व्यक्ति की अपराध कारित करने की तारीख को सही में एज कितनी थी या कितनी एज रही है, ताकि ये साबित हो सके कि वो व्यक्ति सही में नाबालिग है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि हाँ, अगर कोई नाबालिग व्यक्ति अपराध करता है तो उसका मुकदमा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलता है, जिसे बच्चा अदालत भी कहते हैं, किशोर न्यायालय भी कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जाता, अभियुक्त नहीं कहा जाता, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जुवेनाइल या किशोर अपचारी। और अगर उसे ये साबित करना है कि वो जुवेनाइल है, तो या तो अगर वो पढ़ा लिखा है तो अपने स्कूल का टीसी या मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड
या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपने एज प्रूफ के लिए अपने आप को नाबालिग घोषित करने के लिए दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने आप को जुवेनाइल घोषित कराने के लिए एक एप्लीकेशन देगा। उस एप्लीकेशन के बेस पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक मेडिकल कमिटी गठित करेगी और वो मेडिकल कमिटी ऑसिफिकेशन टेस्ट करेगी और उस ऑसिफिकेशन टेस्ट के आधार पर यह तय होगा कि वह व्यक्ति किशोर अपचारी है या नहीं है। अगर वह ऑसिफिकेशन टेस्ट में किशोर अपचारी नहीं पाया जाता या नाबालिग नहीं पाया जाता, तब उसका मुकदमा रेगुलर कोर्ट को ट्रांसफर हो जाएगा और जैसे वयस्क लोगों के मुकदमे चलते हैं ऐसे ही उसका मुकदमा चलेगा। इसी प्रकार के आगे और मैं जानकारी आपको देता रहूंगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल लीगल इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें ताकि आपका विधिक ज्ञान बढ़ सके। धन्यवाद।